हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं पप्पू यादव मैथ्स की दुनिया में मैथ मास्टर स्वागत करता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अभी तक हमने ट्रिग्नोमेट्री का 6 वीडियो डाल चुके हैं और उसका काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिस्पांस होने के कारण मैं 7वां वीडियो जो कि आइडेंटिटी का पार्ट 2 वीडियो है, और पार्ट 2 देखने से पहले आइडेंटिटी का फर्स्ट वीडियो आप देखेंगे, उसके बाद आइडेंटिटी पार्ट 2 वीडियो देखेंगे, ताकि आइडेंटिटी से इतने ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं और इतने बेहतरीन सवाल पूछे जाते हैं जिसका कोई हिसाब नहीं है। यानी एसएससी अब ऐसा आइडेंटिटी पे सवाल पूछता है जो आइडेंटिटी बेस्ड सवाल जो रहता है, इतने बेहतरीन सवाल रहता है, और उसको आइडेंटिटी से आप इतने आसानी तरीके से हल कर पाएंगे जिसका कोई हिसाब नहीं है। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि आइडेंटिटी से हम किसी भी तरह के सवाल को, आइडेंटिटी पे बड़े टॉप से टॉप सवाल को हम हल कर पाएँ, तो इसके लिए वीडियो में अंत तक बने रहें और बेहतरीन से बेहतरीन सवाल को हल कर तरीका सीखें कि कैसे आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके हम बड़े से बड़े सवाल को हम आसानी से कर पाते हैं। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री को पूरे हम बेहतरीन बना के रखें, तो इसके लिए आप ट्रिग्नोमेट्री का शुरुआत से वीडियो देखें और पहले जो हमने 6 वीडियो डाल चुके हैं उस वीडियो को देखें। ठीक है, और 6 वीडियो डाल चुके हैं उस वीडियो को देखें, और आइडेंटिटी का जो हमने आइडेंटिटी का अभी डाले हैं, जो आइडेंटिटी का पार्ट 1 वीडियो, पार्ट 1 को पहले देखें, फिर पार्ट 2 को वीडियो देख, पार्ट 2 वीडियो देख, ताकि आपको आइडेंटिटी के बारे में पता हो सके। जो बेसिक बात थी आइडेंटिटी का वो हमने बता चुके हैं, और अब जो बताएंगे एडवांस लेवल की जो आइडेंटिटी है उसे हम बताएंगे। ठीक है, जैसे आइडेंटिटी का ज्ञान होना इतना महत्वपूर्ण योगदान है ट्रिग्नोमेट्री में जिसका कोई हिसाब नहीं। जैसे हमने बताया था कि आइडेंटिटी 3 होता है। पहले आइडेंटिटी पे अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो इस आइडेंटिटी का इस्तेमाल कैसे करना है उसकी बेसिक बात हमने आइडेंटिटी पार्ट 1 में जाने। आज हमने आइडेंटिटी पार्ट 2 लेकर आए हैं, और उसको हम कैसे अप्लाई करना है वो सवाल के माध्यम से जान पाएंगे। कितने बच्चे ऐसा कहते हैं कि मैथ्स बड़ी टफ होती है, मैथ्स को पढ़ना बड़ी ही मुश्किल है। तो मैं बता दूं कि मैथ इतनी आसान है। अगर आप मैथ से आज भागेंगे तो इसके लिए हम एक छोटा सा उदाहरण देते हैं आपको कि अगर आप मैथ से भागते हैं तो मान लीजिए आप बच्चे हैं, अभी नौकरी नहीं हुई है, और नौकरी हो, जैसी नौकरी होगी तो फिर शादी की बात आएगी। तो शादी की बात आएगी, जैसे ही आप शादी के लिए जाएंगे, और आपको यदि शादी के लिए जाते हैं तो अब जानते हैं कि एक फैशन हो चुका है जयमाला की जब फैशन हो चुका है, वहाँ पे जब जाएंगे तो सबसे पहले तो लड़के जो है वो माला डालते हैं लड़की के गले में, फिर लड़की जो है माला डालती। तो जैसे ही लड़की माला डालती है और लड़का जब माला डालने वाले होंगे, अगर मैथ की आपको जानकारी नहीं होगी तो उस समय हो सकता है कि लड़की आपसे बेहतर मैथ जानती होगी, तो उस समय आपसे ये पूछ सकती है कि अच्छा बताइए, ये जो माला आप डाल रहे हैं माला किस डिज़ाइन का। अगर वहाँ पे आपको ये जानकारी नहीं होगी कि माला किस डिज़ाइन का है, तो फिर तो वहाँ पे चलेगा चप्पल उप्पल, है ना। तो इसलिए अगर मैथ की जानकारी चाहिए, तो जैसे आप माला डालते हैं तो देखते हैं कि माला जो है त्रिभुज के आकार की हो जाती है कि नहीं हो जाती। तो अगर आपको मैथ की ज्ञान होगी तभी आप इस बात को बता पाएंगे। ऐसा बेहतरीन से बेहतरीन बात हम आपको बताएंगे, जो मोटिवेशन वीडियो हम लेकर आएंगे उसमें भी हम बताएंगे। इसलिए पहले आपको मैथ की जानकारी होनी चाहिए। मैथ की जानकारी जब तक नहीं होगी तब तक ये जो दुनिया है, ये जो पूरा यूनिवर्स बना हुआ है मैथ का बना हुआ है, जिधर आप देखेंगे हर एक चीज़ में मैथ का इस्तेमाल होता है। इसलिए मैथ की जानकारी होना बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो हम पहले बात करते हैं आइडेंटिटी के बारे में। जो आइडेंटिटी हम अभी बता रहे हैं, जैसे हम कहते हैं बाबू कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ऐसा ये आइडेंटिटी हम पढ़ रहे हैं, है ना। हमने बताया था कि अगर बाबू ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा बराबर सी होगा, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा बराबर क्या होगा, सी होगा। और इसी को हम ऐसा लिख दें कि बी साइन थीटा माइनस ए कॉस थीटा बराबर डी होगा, है ना। हमने ये बात बेसिक बात बताए थे कि
यहाँ का गार्ड जो है यहाँ आ जाएगा, सिर्फ गार्ड चेंज होगा। क्या बाबू चेंज होगा? गार्ड चेंज होगा। यहाँ का गार्ड यहाँ आ जाएगा और यहाँ का गार्ड यहाँ आ जाएगा। तो हमको अगर इसका मान पूछता है कि बताइए ये डी का मान क्या होगा, तो हमने आपको बताया था कि डी का मान बाबू क्या हो जाएगा, पहले गार्ड का स्क्वायर जोड़ दूसरे गार्ड का स्क्वायर, अब माइनस में हम करते हैं सी का स्क्वायर, यही ना करते हैं। ये हमने तरीका सिखाया। फिर बाबू हमने ये भी बात बताया था आपको कि अगर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, फिर हम लिख देते हैं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ लिख देते हैं सी। अगर हमसे ऐसा पूछ दे, यहाँ पे गार्ड नहीं दिया हो, अगर गार्ड बाबू नहीं दिया हो तो कितना होगा? 1 होगा। गार्ड नहीं दिया हो तो कितना होगा? 1 हो। मतलब यहाँ गार्ड नहीं दे रखा है, यहाँ भी गार्ड नहीं दे रखा है, तो यहाँ गार्ड नहीं है तो कितना है बाबू? 1 है। यहाँ नहीं दे रखा 1 है, तो यहाँ भी कितना होगा? 1 है। यहाँ भी कितना होगा? 1 हो। तो बताइए हम दोनों गार्ड के स्क्वायर करके जोड़ देते हैं। तो बताइए पहले गार्ड का स्क्वायर करते हैं, 1 का स्क्वायर जोड़ 1 का स्क्वायर, अब माइनस क्या होगा? सी स्क्वायर। यानी हम ऐसा लिख सकते हैं 1 के स्क्वायर कीजिएगा 1 और 1 के स्क्वायर कीजिएगा 1, यानी 2 माइनस सी स्क्वायर। यही तो होना है ना। अब इस आइडेंटिटी पे सवाल कैसे है आते हैं, ये कैसे पूछे जाते हैं सवाल, इसको हम देखते हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना है। देखिए कैसे सवाल पूछे जाते हैं। यदि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 7/13 है तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान बताइए कि क्या होगा। ठीक है, हमसे ये पूछ दिया है कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 7/13 है, तो पूछ रहा है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान बताइए कि क्या होगा। तो बाबू अभी हमने पढ़ के आया है, क्या पढ़ के आया? अभी हम जस्ट बताए हैं कि बाबू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर क्या होगा? सी होगा। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर क्या होगा? तो हमने बताया था कि 2√2 माइनस सी स्क्वायर होता है। यही ना होता है? यही होता है। कब होता है? जब यहाँ पे गार्ड दिया हुआ नहीं हो तब। जब यहाँ भी गार्ड नहीं हो, यहाँ भी गार्ड हो सकता है। जैसे हमने इसका बताया, हो सकता है कि इसका हमने बताया अभी दे रखा है इसका और निकालना है इसका, तो इसके जगह पर बाबू यदि सी दे रखा है, इसके जगह पर सी दे रखा है, इसका मान पूछा है, तो इसमें क्या हो जाएगा? 2 माइनस सी स्क्वायर। यही तो होना है। मतलब इसमें कोई चेंजिंग होने वाली बात नहीं है। ठीक है, तो बताइए जब ये बात हम जानते हैं और हमसे ये पूछ रखा है तो इसको लिख सकते हैं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान पूछा है, तो यहाँ 2 और सी की जगह पे कितना दे रखा है? 7/13। इसका स्क्वायर हम करते हैं, तो बताइएगा क्या बताइएगा? 7 के स्क्वायर कीजिएगा 49 हो जाएगा, 13 के स्क्वायर कीजिए 169। 13 के स्क्वायर का मतलब क्या है? 13 गुने 13 होना है, यानी कितना हो जाएगा बाबू? 169। होगा कि नहीं होगा? अब बताइए इसको अगर हम एलसीएम निकाल दे तो कितना हो जाएगा बाबू? एलसीएम निकाल दे तो 9 दूना 18 हो जाएगा, 16 दूना 32 है 1 33 हो जाएगा, माइनस 49 बटे कितना होगा बाबू? 169 होगा ना। अब बताइए, अब 18 में से 9 जाएगा तो 9 हो जाएगा, ये 12 में से 4 जाएगा कितना हो जाएगा? एक हासिल लीजिएगा 18 में से 9 गया 9 हो गया, 12 में से 4 जाएगा तो कितना होगा? 8 हो जाएगा, है ना। और ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, बटा कितना? 169। ठीक है, √अंडर। अब बताइए 289 कितना का वर्गमूल होता है? तो आप कहेंगे कि 289 कितना का होता है बाबू? 17 का। और ये कितना का होता है? 13 का होता है। पता है कि नहीं? होता है। ठीक है, तो एक तरीका ये है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान हमको कितना आ गया? 17/13 आ गया। एक तरीका और है जो कैसे करना है। आप जानते हैं कि ये जो दे रखा है, ये जो 13 मुझे दे रखा है, यानी 13 जो दे रखा है, चलिए ऐसा करते हैं, चलिए इसको मिटा सकते हैं, इसको मिटा सकते हैं। ठीक है, देखिए ऐसा कर सकते हैं आप। हम जानते हैं कि साइन का क्या होता है? तो P/H होता है ना। कॉस का क्या होता है? B/H, यही तो होता है। इसका एलसीएम निकाले तो H बराबर क्या होगा? P माइनस P बराबर 7/13, है ना। इसका अर्थ यह है
कि P माइनस परपेंडिकुलर में से बेस को घटाता है तो कितना आता है 7 आता है, और हाइपोटेनस कितना दे रखा है 13 दे रखा है। इसका मतलब ये है, अब हमसे इसका मान पूछा है तो P अपॉन क्या हो जाएगा H प्लस B अपॉन क्या हो जाएगा बाबू H हो जाएगा। इसको एलसीएम निकाले तो H हो जाएगा P प्लस B। अब बताइए, अब क्या इसमें से हम घटा दे, परपेंडिकुलर क्या होगा कि परपेंडिकुलर में से हम कितना घटा दे कि 7 आ जाएगा। तो आप कहेंगे कि परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, हमको परपेंडिकुलर 12 हो जाएगा और बेस कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, तभी तो परपेंडिकुलर 12 होगा। 12 में से 5 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा बाबू 7 हो जाएगा। तो 12 में से 5 घटाइएगा तो 7 हो जाएगा। इसका मतलब है कि परपेंडिकुलर 12 बेस 5 अपॉन हाइपोटेनस 13 हो गया, यानी इसको जोड़िएगा तो 17/13 हो। तो ये एक ट्रिपलेट है। क्या है आप जानते हैं कि 5, 12 और 13, ये क्या है बाबू ट्रिपलेट है। तो आप चाहे तो ऐसे भी करके बना सकते हैं। ठीक है, चलिए इस सवाल को नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट सवाल को हम देखते हैं। ठीक है, बहुत मज़ा आने वाला है ना। आज एकदम आइडेंटिटी का जो भी सवाल होगा, कैसे आइडेंटिटी को, थोड़ा क्लास लंबी चलेगी, और जब क्लास लंबी चलेगी तो आइडेंटिटी के एक से एक सवाल को एकदम चुटकियों में उड़ा देना है ना। चलिए नेक्स्ट सवाल हम देखते हैं। अगर हम लिख दें कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 17/13 दे रखा है, तो आपसे ये पूछ दे कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का मान क्या हो, ये सवाल है ना। तो एक तो तरीका ये है कि वो पूछा है तो डायरेक्ट हम जानते हैं कि रूट अंडर कितना हो जाएगा 2 माइनस सी स्क्वायर, तो 17/13 के स्क्वायर कर लीजिए बाबू। तो 17/13 के स्क्वायर कीजिएगा, 2 माइनस ये हो जाएगा 289 अब बटे 169 है ना। इसको एलसीएम 9 दूना 18 हो जाएगा, 16 दूना 32 है 33 हो जाएगा, माइनस 289 है ना, बटे कितना हो जाएगा 169। इसको घटाइएगा तो 49 आ जाएगा, बटे कितना हो जाएगा बाबू 169, यानी 7/149। एक तरीका ये है, ऐसे करके आप बना सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि आप जानते हैं कि ये P होता है, और ये P अपॉन H होता है, और ये B अपॉन H होता है ना। इसका एलसीएम आप निकालिएगा, तो एलसीएम निकालिएगा तो यही तो आना है, क्या आना है P प्लस B अपॉन H आना है ना, यही तो आना है। तो बताइए यहाँ भी P माइनस B अपॉन H होना है। तो बताइए क्या रख दे हम, परपेंडिकुलर क्या होगा और बेस क्या होगा। तो परपेंडिकुलर क्या होगा बाबू, परपेंडिकुलर अगर 12 रख ले और बेस हम 5 रख ले तो कितना हो जाएगा 17, और हाइपोटेनस कितना है बाबू 13 दे रखा। तो बताइए ये 12 ये 5 अपॉन कितना हो जाएगा 13, यानी 7 बटा कितना हो गया 13। ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए मिटा सकते हैं इसको, एकदम बहुत बेसिक फंडा है। ऐसे सवाल को करने का एक से एक तरीका है। हमने दो तरीका बताया, जो आपको लगे जैसे लगे वैसे आप कर सकते हैं, है ना। एक बेहतरीन से बेहतरीन तरीका है। अगर हम यहाँ पे लिख दे बाबू कि यदि cos के पावर 4 अल्फा माइनस साइन के पावर 4 अल्फा बराबर 2/13 है, तो कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 1, इसका मान बताइए क्या होगा। ठीक है, हमने यह बात कहा कि यदि कॉस के पावर 4 अल्फा माइनस साइन के पावर 4 अल्फा बराबर 2/13 है, तो कहता है कि कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 1 बराबर क्या होगा, ये हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो बताइए हम इसको ऐसा तो लिख सकते हैं ना बाबू। आप जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हम कहाँ लिखते हैं, यहाँ लिख देते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, होता है कि नहीं, होता है ना। तो बताइए हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि कॉस स्क्वायर अल्फा के होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर अल्फा के होल स्क्वायर, है ना, बराबर 2/13।
तो बताइए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही तो बनना है ना, यही तो बनना है। तो बताइए इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं, 2/13। ठीक है। अब बताइए कॉस स्क्वायर अल्फा जो साइन स्क्वायर अल्फा है ना, तो हम लोग पढ़ के आ रहे हैं, अभी हम यही आइडेंटिटी तो पढ़ रहे हैं कि साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है बाबू, 1 होता है। मतलब प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा लिखिए, कोई फर्क तो पड़ना नहीं है ना। तो बताइए इसके बराबर क्या होना है बाबू, 1 होना है। 1 से इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या होगा, इतना ही तो होना है। तो बताइए हम यहाँ से लिख सकते हैं कि कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, है ना। 1 से इसमें गुना करने पर कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क तो नहीं पड़ना है ना। बताइए अब हमसे पूछा है इसका मान कि कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 1 का मान क्या हो। तो कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, इसमें एक जोड़ देते हैं। तो बताइए 2/13, इसमें भी एक जोड़ना पड़ेगा, यानी दोनों तरफ एक जोड़ना पड़ेगा, है ना। तो बताइए कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 1 या 13 के एलसीएम निकालिए तो कितना हो जाएगा, 13 में 2 जोड़िए तो 15 बटा कितना 13 होना है ना। कोई डाउट है, कोई डाउट, ठीक है। इसको नोट कीजिए। ऐसा सवाल एकदम बेहतरीन सवाल आपको मिलते रहेगा। आप वीडियो में अंत तक बने रहें और वीडियो को पूरी देखें, ठीक है। अगर आपको लगे तो शेयर करें, दोस्तों को बताएं और दोस्तों में इस बात को फैलाएं कि आप ट्रिग्नोमेट्री को बेहतरीन से बेहतरीन ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। तो ज़रूर वीडियो को शेयर करें और पढ़ें, मन लगा के पढ़ें, जोर से पढ़ें, जमदार से पढ़ें, है ना। ऐसा है। अब बताइए हम लिख दें यदि 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा बराबर 5 है, तो आपसे पूछ रहा है क्या, टेन थीटा का मान पूछ रहा है कि बताइए ना कि टेन थीटा का मान क्या होगा। एक बात बताइएगा, क्या बताइए, हमने आपको बताया है क्या कि 3 साइन थीटा, यहाँ गार्ड है, जो ये गार्ड यहाँ है, ये गार्ड यहाँ है तो एक गार्ड यहाँ है ना। तो गार्ड सिर्फ चेंज होता है बाबू, क्या होता है, गार्ड चेंज होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं, इसको यहाँ लिख दे कि 4 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा बराबर क्या, डी होता है, बराबर क्या होता है, डी। और डी बराबर हम फार्मूला जानते हैं, क्या होता है बाबू, डी बराबर फार्मूला होता है ना, क्या होता है बाबू। तो डी बराबर होता है, दोनों गार्ड के स्क्वायर कर दीजिए, दोनों गार्ड के क्या कीजिए बाबू, स्क्वायर कर दीजिए। तो दोनों गार्ड के हम स्क्वायर कर देते हैं, यानी 3 के स्क्वायर जोड़ 4 के स्क्वायर माइनस 5 के स्क्वायर। तो बताइए ये 9 होगा, ये 16 होगा और माइनस 25 हो जाएगा, यानी कितना होगा, 16 9 25, 25 में से 25 घटाइएगा 0, तो 0 हो जाएगा, है ना। यही तो होना है। तो जब 0 हो जाएगा, देखिए हम इसको ऐसा तो लिख सकते हैं अब कि 4 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा बराबर 0 आ गया कि नहीं। तो माइनस में उधर जाएगा तो कौन सी में हो जाएगा बाबू, प्लस में हो जाएगा, यानी साइन थीटा बराबर क्या होगा, 3 कॉस थीटा। अब बताइए कॉस गुना में इधर आके कौन सी में होगा, भाग में, और ये 4 गुना में इधर आके कौन सी में होगा, भाग में, यानी साइन थीटा बटे क्या होगा बाबू, कॉस थीटा बराबर क्या होगा, 3/4। साइन थीटा बटे कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। तो टेन थीटा का मान हमसे पूछा था, कितना आ गया, 3/4 आ गया, ठीक है। चलिए कोई डाउट है, कोई डाउट नहीं। तो यही आइडेंटिटी का प्रयोग है, ठीक है, कि आइडेंटिटी का प्रयोग कैसे करना है, ठीक है। ये तो अभी बेसिक सवाल है, अब इससे भी टॉप सवाल कैसे आइडेंटिटी पे करना है उसका इस्तेमाल अब जानेंगे, ठीक है। चलिए इसको नोट कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा
बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो tan थीटा का मान बताइए कि बाबू क्या हो, किसका मान बताना है, tan थीटा का। एक तो आप ये ट्रिपलेट भी पढ़ चुके हैं, क्या पढ़ चुके हैं बाबू, ट्रिपलेट पढ़ चुके हैं। आप जानते हैं ये ट्रिपलेट आपने पढ़ रखा है कि क्या होता है, ये ट्रिपलेट आपने पढ़ रखा है कि अगर ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ये 2ab होता है, तो ये क्या होता है बाबू, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है ना। ऐसा आपने ट्रिपलेट पढ़ रखा है। तो बताइए जब ऐसा ट्रिपलेट पढ़ रखा है, ऐसा ट्रिपलेट पढ़ रखा है, ऐसा ट्रिपलेट पढ़ रखा है, तो बताइएगा जब ऐसा ट्रिपलेट पढ़ रखे हैं तो इसका मतलब क्या है कि ये तो परपेंडिकुलर है और ये क्या है बाबू, बेस है। कब होता है, जब ये थीटा है, और ये क्या है बाबू, हाइपोटेनस है ना। तो ऐसा है तो डायरेक्ट यहाँ से हम tan थीटा हमसे पूछा है तो हम जानते हैं कि क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना दे रखा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और बेस कितना दे रखा है, 2ab है ना। तो डायरेक्ट ऐसे अगर ट्रिपलेट याद है तो डायरेक्ट निकाल पाएंगे। यदि ट्रिपलेट याद नहीं है, ठीक है, यदि ट्रिपलेट याद नहीं है तो क्या करेंगे, है ना। बात ये है कि यदि ट्रिपलेट याद नहीं है तो क्या करेंगे। तो आप जानते हैं कि अभी आप ये आइडेंटिटी पढ़ रहे हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है बाबू, 1 होता है। क्या होता है बाबू, 1 होता है ना। साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है बाबू, 1 होता है। अगर आप चाहते हैं कि ये साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 की तरह दिखे, किसके तरह दिखे, 1 की तरह दिखे, तो बताइए हमको क्या करना पड़ेगा, सभी में ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर से भाग देना होगा। यानी इसमें भी ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर से भाग देना होगा और इसमें भी ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर से बाबू भाग देना होगा, है ना। ये करना पड़ेगा, है ना। तो बताइए ये तो कट जाएगा, जब कटेगा तो क्या बनेगा बाबू, 1 बन जाएगा, है ना। क्या बनेगा, 1 बन जाएगा। अगर आप चाहते हैं, देखिएगा हम आइडेंटिटी यही पढ़ रहे हैं कि साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, यही ना। अगर आप चाहें तो इसी चीज़ को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, साइन थीटा इंटू साइन थीटा, है ना, प्लस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, लिख सकते हैं कि नहीं, बराबर 1। ऐसे भी तो लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। इसका अर्थ है कि ये जो मान दे रखा है इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। और ये तो साइन है, तभी तो ये पूरा हमको साइन बनाएगा, तभी तो साइन इंटू साइन क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। ये पूरा हमको क्या बनाएगा बाबू, कॉस बनाएगा। ये पूरा क्या बनाएगा, कॉस बनाएगा, है ना। तो कॉस इंटू कॉस क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस इंटू कॉस क्या होगा बाबू, ठीक है, कॉस इंटू कॉस क्या हो जाएगा बाबू, कॉस स्क्वायर थीटा। अगर आप चाहते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा जो कॉस स्क्वायर थीटा की तरह दिखे तो उसके लिए तो हमको यही करना पड़ेगा, इसके तरह दिखने के लिए। जब ऐसा करना होगा यानी ये जो मान दे रखा है बाबू, किसका मान दे रखा है, साइन थीटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही ना। अब बताइए ये जो मान दे रखा है किसका बाबू दे रखा है, कॉस थीटा का मान दे रखा है 2ab अब बटे ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर, है ना। अब ये दोनों को अगर हम भाग दे दे, ये दोनों को क्या कर दे बाबू, भाग दे दे, तो क्या मालूम हो जाएगा, tan थीटा। तो इससे ई कट जाना है तो क्या मालूम हो जाएगा, tan थीटा। और tan थीटा बराबर क्या होगा, ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर बटे क्या होगा, 2ab। तो आप चाहे तो इस आइडेंटिटी का प्रयोग करके भी बना सकते हैं, और नहीं तो ट्रिपलेट याद है तो डायरेक्ट सवाल देखेंगे, डायरेक्ट बनाए, ठीक है। अगर आइडेंटिटी के प्रयोग करके भी बनाना चाहे तो भी डायरेक्ट बता सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। यानी 1 बार 2 बार 3 बार सवाल को बनाना पड़ेगा, है ना। चलिए इसको नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। यदि पी स्क्वायर माइनस 1 साइन थीटा प्लस 2p कॉस थीटा बराबर पी स्क्वायर प्लस 1 है, तो आपसे कहता है
कि tan थीटा का मान बताइए ना क्या होगा। किसका मान बताने के लिए बोल रहा है बाबू? tan थीटा का मान, कि बताइए tan थीटा का मान क्या हो। तो एक तो आप डायरेक्ट बता सकते हैं कि ये क्या होगा बाबू, जान रहे हैं कि पी ए होगा, और ये क्या होगा, बी होगा, और ये क्या होगा, एच होगा, है ना। ऐसा हो, क्योंकि ट्रिपलेट में हमने बता चुके हैं। ट्रिपलेट का हम एक स्पेशल वीडियो दिए हैं, उसको आप चाहे तो देख सकते हैं और देख के वहाँ से जान सकते हैं कि कैसे हमको ट्रिपलेट का निर्माण करना है। यदि आपको ट्रिपलेट याद नहीं होगी तो ट्रिपलेट भी आप निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं वो तरीका हमने ट्रिपलेट के स्पेशल वीडियो बना चुके हैं, उसको भी आप देखेंगे, ठीक है। तो आपसे tan थीटा का मान पूछा है, तो tan थीटा का p अपॉन बी होता है। p दे रखा है कि पी स्क्वायर माइनस 1 और b दे रखा है कि 2p, है ना। तो डायरेक्ट आप कर पाएंगे, ठीक है, डायरेक्ट टिक मार के निकल सकते हैं। और नहीं तो अगर आप चाहते हैं कि जो आइडेंटिटी आप पढ़ रहे हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 की तरह आप दिखाना चाहते हैं, तो इसके लिए इसमें पी स्क्वायर प्लस 1 से भाग देना होगा, है ना। इसमें भी पी स्क्वायर प्लस 1 से आपको भाग देना होगा, है ना। अब बताइए, इसमें भी आपको पी स्क्वायर माइनस 1 से भाग देना हो, ऐसा करना हो। ऐसा होने के लिए आप चाहते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये तो कट जाएगा, 1 की तरह दिखे। इसके बराबर क्या होना चाहिए बाबू, साइन थीटा होना चाहिए, और इसके बराबर क्या होना चाहिए बाबू, कॉस थीटा होना, तभी तो 1 की तरह दिखेगा। अगर आप चाहते हैं कि ये साइन स्क्वायर की तरह दिखे, कि साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 की तरह दिखे, तो इसके लिए ये क्या होना चाहिए, साइन थीटा होना चाहिए। तो बताइए, हम लिख सकते हैं कि ये साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन प्लस होगा यहाँ पे पी स्क्वायर प्लस 1, कॉस थीटा बराबर क्या होगा बाबू, पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2p, यहाँ पी स्क्वायर प्लस 1, है ना। अब दोनों को डिवाइड करें तो इससे ये तो कट जाना है, बचेगा क्या, tan थीटा। अब tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा बाबू, पी स्क्वायर जोड़ 1 बटे क्या होगा 2p, यही तो बचना है ना। ऐसे भी आप चाहे तो आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके भी आप बना सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, है ना। कहते हैं अगर ये आइडेंटिटी का प्रयोग करना सीखे तो किसी ने कहा, क्या कहा, किसी ने कहा कि चांद तोड़ दूँ और सूरज फोड़ दूँ, चांद तोड़ दूँ और सूरज फोड़ दूँ, तेरी सहेली मुस्कुराए मैं तुझे भी छोड़ दूँ, ठीक है। यदि आप आइडेंटिटी का प्रयोग करना सीख जाते हैं तो आप भी यही बात बोलेंगे कि मैं चांद तोड़ दूँ, सूरज फोड़ दूँ और तेरी सहेली मुस्कुराए तो मैं तुझे भी छोड़ दूँ, ठीक है। यानी एक से एक आप जो भी जानते होंगे, अगर ये आइडेंटिटी का प्रयोग करना सीख गए तो आप बोलेंगे मैं तुम्हें भी छोड़ दूँ, ठीक है। ये ऐसा तरीका है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन का कैसे इस्तेमाल करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल, यदि हम लिखे कि 5 साइन थीटा प्लस 12 कॉस थीटा बराबर 13 है, तो बताइए ना कि tan थीटा का मान क्या हो, ऐसा बता दीजिए मुझे, ठीक है। तो आप चाहे तो प्रयोग करके भी बना सकते हैं कि बाबू ये क्या हो जाएगा, आपने ट्रिपलेट पढ़ रखा है कि ये p होगा, ये b होना है ना, ये b होना है, और ये क्या होना है बाबू, h होना है, ऐसा। और ट्रिपलेट से डायरेक्ट बोल देंगे कि tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 5 अपॉन 12 होगा, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ऐसे करके भी आप बना सकते हैं, ठीक है। डायरेक्ट आप बना सकते हैं, ट्रिपलेट याद है तो, ठीक है। अगर आप नहीं ऐसा करना चाहे तो आप चाहे तो बस आइडेंटिटी का प्रयोग करें, इसमें भी 13 से भाग दे दीजिए, इसमें भी 13 से भाग दे दीजिए, और इसमें भी 13 से भाग दे, है ना। आप चाहते हैं ये तो कट जाना है, 1 हो जाएगा। आप चाहते हैं कि ये साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 की तरह दिखे, तो इसके लिए हमको इतना बराबर क्या होना चाहिए बाबू, साइन थीटा होना चाहिए। इतना बराबर क्या होना चाहिए बाबू, साइन थीटा। अगर आप चाहते हैं ये कॉस स्क्वायर थीटा की तरह दिखे, तो इसके लिए इतना बराबर क्या होना चाहिए बाबू, कॉस थीटा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कॉस थीटा। हम यहाँ से लिख सकते हैं कि साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 5/13। यहाँ से लिख सकते हैं कि कॉस थीटा बराबर कितना होगा बाबू, 12/13, है ना। दोनों को हम भाग दे दे तो 13 से 13 कैंसिल आउट होना है। साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या बनाता है बाबू, tan थीटा।
और tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा 5/12। ठीक है, आप चाहे तो आइडेंटिटी का प्रयोग करके भी बना सकते हैं और चाहे तो डायरेक्ट ट्रिपलेट से भी बना सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको नोट कीजिए। फिर इस पे और बड़े बड़े सवाल देखते हैं। अब थोड़ा सा सवाल का लेवल चेंज करते हैं। यदि 10 साइन के पावर 4 थीटा प्लस 15 कॉस के पावर 4 थीटा बराबर 6 है, तो हमसे क्या पूछता है? इसका मान पूछ रहा है। 27 कोसेक थीटा प्लस 27 कोसेक के पावर 6 थीटा प्लस 8 सेक थीटा का मान बताइए ना क्या होगा। इसी का मान पूछ रहा है हमसे। ठीक है, तो बताइएगा। दिख रहा है ना यार, दिख रहा है कहाँ? चलिए देखिए, तो ऐसा कर दें कि अगर आप चाहते हैं कि आइडेंटिटी हम बनाना चाहे कि साइन स्क्वायर थीटा, ये साइन स्क्वायर थीटा जो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 की तरह दिखाना चाहते हैं, तो इसके लिए क्या करना होगा बाबू? 6 से इसमें डिवाइड, इसमें भी 6 से और इसमें भी 6 से, यही तो करना होगा। ये कटेगा तो 1 हो जाएगा। इसको आप काट ले, ये 3 होगा, ये 5 होगा, है ना। इसको काट ले, ये 2 तिया और ये 5 तिया, है ना। ये होना है। तो बताइएगा, यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं, इस साइन स्क्वायर इसको हमको बनाना है, तो यहाँ से लिख दे 5/3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू में लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ भी लिख सकते हैं 5/2 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू में लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, बराबर 1, है ना। अगर आप चाहते हैं कि ये साइन स्क्वायर थीटा जो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 की तरह दिखे, तो इतना बराबर क्या होगा बाबू? 1 होगा। इतना बराबर क्या होगा बाबू? 1 होगा, है ना। जब इतना बराबर 1 होगा, इतना बराबर 1 होगा, तभी तो ये साइन स्क्वायर थीटा जो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 की तरह दिखेगा, है ना। 1 की तरह दिखेगा, है ना। दोनों के बराबर यदि 1 होगा तभी तो 1 की तरह दिखेगा। तो बताइए, हम लिख सकते हैं, अगर यहाँ से हम बोले कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि 3/5, है ना, ये बोलेंगे। अगर हम पूछे कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि 2 कितना होगा? 5 होगा, है ना। यही तो होना। तो एक बात बताइए, क्या बताइएगा? तो यहाँ से हम साइन का उल्टा क्या होता है बाबू? कॉसेक। तो यहाँ से हम लिख दे कि कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा बाबू? 5/3 होगा। यहाँ से क्या होगा? सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा बाबू? तो आप कहेंगे कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर 5/2 होगा। और हमसे पूछा है, ये कॉस नहीं, कॉसेक कर लीजिए इसको, कॉसेक। ठीक है, तो बताइए, यहाँ पे हमें दे रखा है, क्या दे रखा है? 27 और कॉसेक स्क्वायर, कॉस स्क्वायर थीटा का मान मालूम, कॉसेक स्क्वायर थीटा का मान मालूम है कि 5 कितना है बाबू? 3 है। तो बताइए, यहाँ इसको हम लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा के होल क्यूब 8 सेक स्क्वायर थीटा के होल क्यूब, है ना। तो बताइए 27 गुने कॉसेक स्क्वायर का मान कितना है? 5/13। तो यहाँ पे 5/3 का क्यूब प्लस 8 गुने 5/2 का क्यूब कर लेते हैं। तो बताइए, इसको लिख सकते हैं 27, 5 का क्यूब कीजिएगा ना तो 125, 3 का क्यूब कीजिएगा 27 प्लस 8 गुने 5 का क्यूब 125 और 2 का क्यूब कीजिएगा तो 8 आ जाएगा। इससे ही कैंसिल 125 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा बाबू? 250 हो जाएगा। ठीक है, कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं। चलिए इसको नोट कीजिए। ठीक है, और इससे भी टफ सवाल अभी देखने को मिलेगा। ठीक है, पहले इसका इस्तेमाल कीजिए और इसको नोट कीजिए। ठीक है, मिटा सकते हैं इसको। बिल्कुल आइडेंटिटी पे बेस्ड सवाल, इतने मज़ेदार सवाल सब आएगा। ठीक है, और बड़े बड़े सवाल को कैसे हम आइडेंटिटी से आसानी से तोड़ते हैं वो आप देखेंगे।
देखिए इसी पे एसएससी ने सीजीएल के मेंस में थोड़ा सा सवाल को लेवल को कैसे चेंज किया है वो देखिए, ठीक है, और कैसे सवाल को पूछा। जैसे हम कहें कि यदि 6 sin के पावर 4 अल्फा प्लस 3 cos के पावर 4 अल्फा बराबर 2 है, तब बताइए ना क्या। सेवन कॉसेक के पावर 6 अल्फा प्लस 8 सेक के पावर 6 अल्फा का मान क्या होगा। और इसका पूरे के पावर दे रखा है कि 1/3, पूरे का पावर बाबू कितना नहीं दिख रहा है कहाँ। चलिए यहाँ लिख देते हैं इसको हम लिख दे कि 7 कॉसेक के पावर 6 अल्फा प्लस 8 सेक के पावर 6 अल्फा और इसका होल टू द पावर 1/3। ये 2016 के मेंस में पूछा गया है बाबू, ठीक है, 2016 के मेंस में पूछा गया सवाल है। इसी को थोड़ा सा लेवल को चेंज किया। हमने बोले हैं कि अभी आइडेंटिटी पढ़ रहे हैं तो आइडेंटिटी को 2 से इसमें डिवाइड कर दे तो इसमें भी 2 से डिवाइड, इसमें भी 2 से डिवाइड, ठीक है, तो ये 1 हो जाएगा। मतलब हमेशा आइडेंटिटी अगर आप चाहते हैं कि आइडेंटिटी के प्रयोग करना चाहे तो आप हमेशा सोच ले कि साइन स्क्वायर अल्फा जोड़ कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर क्या होना चाहिए बाबू, 1 होना चाहिए, ठीक है। साइन स्क्वायर अल्फा जोड़ कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर क्या होना चाहिए, 1। अगर आप चाहते हैं कि साइन स्क्वायर अल्फा जोड़ कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर 1 की तरह दिखे तो इसमें भी 2 से डिवाइड, इसमें भी 2 से, इसमें भी 2 से, ठीक है बाबू, कोई दिक्कत। ये 1 हो गया। अब इसको हम लिख सकते हैं ये 2 से 3 बार, यानी इसको लिख सकते हैं बाबू 3 साइन स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर अल्फा, है ना, प्लस 3/2 कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर 1। अगर आप चाहते हैं कि ये साइन स्क्वायर अल्फा जोड़ कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर 1 की तरह दिखे तो इतना बराबर क्या होना चाहिए बाबू, 1 होना चाहिए, और इतना बराबर क्या होना चाहिए बाबू, 1 होना चाहिए। तो यहाँ से लिख सकते हैं हम कि साइन स्क्वायर अल्फा बराबर क्या होगा बाबू, 1/3, है ना। यहाँ से लिख सकते हैं कि कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर क्या होगा बाबू, 2/3, है ना, ऐसे तो लिख सकते हैं। अब बताइए यहाँ से हम कॉसेक का मान निकालना चाहें तो कॉसेक स्क्वायर अल्फा बराबर क्या हो जाएगा बाबू, 3/1 होगा, ठीक है। और सेक स्क्वायर अल्फा बराबर क्या होगा बाबू, 3/2 होगा। अगर आप चाहें तो इसी चीज़ को डायरेक्ट भी लिख सकते थे, क्योंकि आप जानते हैं कि साइन का उल्टा कॉसेक होता है। साइन का उल्टा बाबू क्या होता है, ये डायरेक्ट मान हो जाता है। कॉसेक का मान कितना होता है, 3 हो जाता है, और ये सेक का मान कितना होता है बाबू, 3/2 होता है। डायरेक्ट आप लिख सकते थे, ठीक है, डायरेक्ट। अब देखिए इस सवाल को कैसे हमसे पूछा है, यहाँ लिख सकते हैं बाबू, क्या लिख सकते हैं, 7 इंटू कॉसेक स्क्वायर अल्फा के होल क्यूब प्लस 8 इंटू सेक स्क्वायर अल्फा के होल क्यूब, लिख सकते हैं कि नहीं। और ये पूरा का हमको पावर दे रखा है कि 1/3 है, 1/3 है, पावर कितना है बाबू, 1/3 है ना। तो बताइए 7 इंटू कॉसेक स्क्वायर अल्फा का मान कितना है, 3, और 3 के पावर 3 लिख लीजिए, प्लस 8 गुने इसका मान, सेक का मान कितना है, 3/2, तो 3/2 इसका क्यूब, है ना, और ये पूरा का क्यूब 1/3 है। तो बताइएगा ये 7 हो जाएगा, 3 के स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 के क्यूब कीजिएगा तो 27 होना है, प्लस 8 का क्यूब कीजिएगा कितना, 3 का क्यूब 27 होना है, और ये 8 होना है, 8 से 8 तो कैंसिल आउट होना है ना, 1/3। अब ये इसको गुना कीजिए और इसको जोड़िए तो आ जाएगा आपको 216, कितना आएगा बाबू, 216 का 1/3, ठीक है। अब बताइए 216 कितना का क्यूब है, 6 का क्यूब है, और इसका 1/3, तो बताइए 3 से 3 क्या होगा, कैंसिल होगा, यानी क्या होगा बाबू, 6 हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत है, ये नहीं सोचे कि इतना लंबा है, लंबा नहीं है बाबू, एकदम बिल्कुल आसान है,
ये तो हम एक एक स्टेप आपके लिए लिखे हैं ताकि आप कॉपी में आसानी से उतार सकें। ठीक है, जब आप कॉपी में उतार लेंगे, इसी चीज़ को आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप 2-3 लाइन को ऐसे ही खत्म। ये डायरेक्ट ये सब लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, ये लिखने की इतना कोई ज़रूरत नहीं। आप डायरेक्ट इस पे आते, किस पे आते बाबू? अब यहाँ हम क्यों लिखें, क्यों लिखने की ज़रूरत है एग्जाम में? डायरेक्ट आप 27 लिखेंगे। डायरेक्ट क्या लिखेंगे? 27 लिखेंगे। 27 में गुना कर लेंगे, 7 7 49, 7 दूना 14, 1 15, कितना आ जाएगा? 154। 154 में 7 7 49, 49 9 हो जाएगा, 7 दूना 14, 4 18, मतलब जोड़ के आ जाएगा 216। ठीक है, कर लेंगे, मिटा सकते हैं, इसको मिटा सकते हैं। चलिए, तो ये 2016 के मेंस में बाबू सवाल पूछा गया है। देखें कैसे थोड़ा सा सिर्फ लेवल को चेंज किया। ठीक है, लेवल को थोड़ा चेंज किया, बेहतरीन सवाल बना दिया, है ना। अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन को, एक से एक टफ क्वेश्चन मिलेगी आपको देखने को। अगर हम ऐसा कहें कि यदि बाबू tan अल्फा बराबर n tan बीटा है, n tan बीटा और sin अल्फा बराबर m sin बीटा है ना, तो हमसे पूछ रहा है कि cos स्क्वायर अल्फा का मान बताइए ना क्या होगा। किसका मान बाबू पूछ रहा है? cos स्क्वायर अल्फा का मान क्या होगा, यही तो हमसे पूछ रहा है। तो बताइएगा, क्या बताइएगा? इसको tan अल्फा को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? sin अल्फा बटे cos अल्फा, है ना। इसको लिख सकते हैं n sin बीटा अब बटे cos बीटा, ये तो लिख सकते हैं कि नहीं। और ऐसा लिख सकते हैं, है कि नहीं, ऐसा लिख सकते हैं। हम जानते हैं कि साइन अल्फा बराबर क्या दे रखा है? m साइन अल्फा बराबर दे रखा है m साइन बीटा। साइन अल्फा के जगह पर m साइन बीटा, है ना, बटे में cos अल्फा बराबर क्या लिख सकते हैं? n साइन बीटा बटे cos बीटा। अब बताइएगा, ये साइन बीटा से साइन बीटा बाबू क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो इससे इसमें गुना करते हैं, इससे इसमें गुना, तो हम लिख सकते हैं n cos अल्फा बराबर क्या हो जाएगा? m cos बीटा, यही तो होना है। n cos अल्फा बराबर क्या होगा बाबू? m cos बीटा। हमसे पूछा क्या है? cos स्क्वायर अल्फा का मान पूछा है। किसका मान पूछा है? cos स्क्वायर अल्फा का मान पूछा है। चलिए देखिए, तो हमसे पूछा है कि cos स्क्वायर अल्फा का मान क्या हो। यहाँ पे अगर हम लिखें कि क्या लिखें? cos अल्फा बराबर m cos बीटा, है ना, ये तो लिख सकते हैं। अब बताइएगा, हम ऐसा कर दें कि दोनों तरफ स्क्वायर करके जोड़ दे। बाबू क्या करें? दोनों तरफ स्क्वायर करके जोड़ दे। तो अगर हम इसको स्क्वायर करें तो लिख सकते हैं साइन स्क्वायर अल्फा। इसको स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा बाबू? n स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा, है ना। अब इसको स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर बीटा जोड़ cos स्क्वायर बीटा, m साइन स्क्वायर बीटा जोड़ m cos स्क्वायर बीटा। तो साइन स्क्वायर बीटा जोड़ cos स्क्वायर बीटा क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और m कॉमन निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा बाबू? m स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब बताइए, इसको हम चेंज कर देते हैं। हमको लाना है cos, है ना, क्या लाना है बाबू? cos लाना है। इसको लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा, 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा। ठीक है, अब बताइए, ये प्लस में इसको उधर ले चलते हैं तो माइनस में m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा होना है ना। अब बताइए, जब ऐसा होना है तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं? यहाँ से हम ऐसा कर सकते हैं, हो गया। देखिए, हम इसको ऐसा तो लिख सकते हैं ना बाबू, ऐसा लिख सकते हैं कि 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा प्लस n स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा बराबर m स्क्वायर, है ना। तो बताइएगा, ये प्लस में उधर जाएगी तो कौन सी में हो जाएगा बाबू? माइनस में हो जाएगा। यानी यहाँ से लिख सकते हैं इसको cos स्क्वायर अल्फा प्लस n cos स्क्वायर अल्फा बराबर m स्क्वायर माइनस 1। ठीक है,
अब बताइए इसको हम ऐसे तो लिख सकते हैं ना, कैसे लिख सकते हैं, एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर एम स्क्वायर माइनस 1, ऐसा तो लिख सकते हैं। अब बताइए इसमें से कॉस स्क्वायर अल्फा कॉमन ले सकते हैं, तो कॉस स्क्वायर अल्फा जैसे ही कॉमन लेंगे तो एन स्क्वायर माइनस 1 बचेगा, इधर एम स्क्वायर माइनस 1 बचेगा। इसमें से कॉस स्क्वायर अल्फा को हम बाहर निकाल ले तो क्या बचेगा बाबू, एम स्क्वायर 1 बटे में क्या बचेगा, एन स्क्वायर माइनस 1, है ना, ऐसा होगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आइडेंटिटी के प्रयोग करना अगर आप सीख जाते हैं, ठीक है, तो किसी भी तरह के बड़े से बड़े सवाल को आप आसानी से हल कर पाएंगे, ठीक है। चलिए इसको लिखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। चलिए ये सभी एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है बाबू, सीजीएल मेंस में, ये मेंस का सवाल सर, जो भी सवाल हम करा रहे हैं मेंस के लेवल का सवाल कर रहे हैं। मेंस में पूछा गया सवाल है, सीडीएस में पूछा गया सवाल, तो वह सभी सवाल को हम यहाँ कराएंगे, ठीक है। हमारे साथ वीडियो में बने रहें, अंत तक वीडियो को देखें। हम लिखते हैं यदि कॉस अल्फा बटे कॉस बीटा बराबर एम है और कॉस अल्फा बटे साइन बीटा बराबर एन है, तब हमें एम स्क्वायर जोड़ एन स्क्वायर कॉस अल्फा का मान बताइए क्या होगा। कॉस अल्फा का मान बताइए क्या होगा, कॉस अल्फा कॉस बीटा का मान बताइए क्या होगा। किसका मान बताइए, कॉस स्क्वायर बीटा का मान बताइए क्या होगा, ठीक है। तो बताइएगा, क्या बताइएगा बाबू, देखिएगा ना, अगर हम ऐसा लिख दें ना, कैसा लिख दें, इसको हम क्रॉस गुना कर दे बाबू, तो लिख सकते हैं कि कॉस अल्फा बराबर होगा एम कॉस बीटा, होगा कि नहीं। इसको हम क्रॉस गुना कर दे तो लिख सकते हैं कॉस अल्फा बराबर होगा एन साइन बीटा, होगा कि नहीं, होगा। अब ये दोनों को हम भाग कर दे, दोनों को क्या कर दे बाबू, भाग दे दे। जैसे ही दोनों को भाग देंगे ये तो कट जाना है, जब ये कट जाना है तो इधर क्या बचना है, 1 बचना है। इधर क्या बचेगा बाबू, एम कॉस बीटा बटे एन साइन बीटा, यही तो बचना है। अब इधर क्रॉस इसको गुना कर दे, इसको जब क्रॉस गुना करेंगे तो क्या होगा बाबू, एन कॉस बीटा एन साइन बीटा बराबर इधर क्या होगा, एम कॉस बीटा, है ना। अब दोनों तरफ हम वर्ग कर दे, दोनों तरफ क्या कर दे बाबू, वर्ग कर दे, तो इसको लिख सकते हैं ना एन स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा बराबर एम स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा, लिख सकते हैं। और लाना है हमको कॉस में, तो साइन को तो कॉस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो बताइए एन स्क्वायर, हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा, होता है ना, एम स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा, ठीक है। एन से इसमें गुना कर दे तो क्या हो जाएगा बाबू, एन स्क्वायर, एन स्क्वायर से 1 में गुना कीजिएगा तो एन स्क्वायर, एन स्क्वायर से कॉस में गुना कीजिएगा तो एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा, यही तो होना है। बराबर क्या है बाबू, एम स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा, यही तो है ना। अब बताइए ये माइनस में उधर जाके प्लस में हो जाएगा, तो एन स्क्वायर बराबर हम लिख सकते हैं एम स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा प्लस एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा, एन स्क्वायर बराबर हो जाएगा। अब बताइए एम स्क्वायर जोड़ एन स्क्वायर, इसमें से कॉस स्क्वायर बीटा हम कॉमन ले ले तो बताइएगा क्या बताइएगा, यही तो हमसे यही ना पूछा था, एम स्क्वायर जोड़ कॉस स्क्वायर, एम स्क्वायर जोड़ एन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर बीटा का मान क्या होगा, तो क्या होगा बाबू, एन स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और इसी पे और कुछ सवाल बच गया है वीडियो, क्योंकि काफ़ी लंबा हो जाएगी, इसलिए हम आज इतना ही रखते हैं। फिर हम कल नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके साथ सेम टाइम से हाजिर रहेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार, ठीक है।